इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद आम सहमति भी बन गई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि 2 दिनों में सीट शेयरिंग हो जाएगी। आरजेडी की घोषणा हो जाएगी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं, बातचीत चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मोरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके। दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि पोद्दार जुड़ गए। रवि, बताइए, जिस तरह से वहां मीटिंग हुई, लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे, तेजस्वी मौजूद रहे, बिहार से भी अखिलेश सिंह और दूसरे नेता मौजूद रहे, उसमें सीट शेयरिंग की अगर बात हो गई, आम सहमति बन गई, तो अब क्या मसला है, क्या समस्या खड़ी हो रही है कि खुद तेजस्वी बिहार आकर बयान देते हैं कि बस हमारा जो गठबंधन है वो बहुत पुराना है, सब ऑल इज वेल है, लेकिन नाम जो सीट शेयरिंग है और जो प्रत्याशियों के नाम वगैरह जो भी होंगे, आगे की कार्रवाई जो है वो 2 दिनों के बाद होगी या 2 दिनों में होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? फौरन क्यों नहीं हो रहा है? कहीं न कहीं जो बातचीत तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, उनके जो बातचीत उनके जवानों से निकल रही है, वो साथ देता नजर आ रहा है, चेहरे के साथ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को लगातार बातचीत करने की बात तो कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह दिल्ली बिहार लगातार दौड़ रहे हैं। लालू परिवार के घर पर लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, लगातार दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली में कल देर रात तक बैठक हुई है और उसके बाद भी तेजस्वी यादव का कि 2 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा और लगातार तेजस्वी यादव यानी आरजेडी टिकट की घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। पप्पू यादव की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होती है। पप्पू यादव लालू यादव के आवास पर तेजस्वी से जाकर मिलते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। हमने पप्पू यादव से होली के दिन बातचीत किया, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई है, हमने साफ रखा है कि मुझे पूर्णिया चाहिए। तारीख अनवर से मैंने होली के दिन बातचीत किया, उन्होंने कहा हमारी बातचीत हुई है कि मैं कटिहार से चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ, हारा भी हूँ, लेकिन मैं कटिहार से लड़ूंगा। बीमा भारती को जदयू से रिजाइन कराकर पूर्णिया सीट पर खड़ा करना, कहीं न कहीं अंदर खाने टकराव है। लेकिन एयर पर जब पूरे लालू परिवार जब पहुंचे थे, तब भी वो एक ही चीज कहते रहे कि ये बीजेपी कर रही है, बीजेपी का एजेंडा है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत तो करते हैं, लेकिन
वो उतर नहीं पा रहा है। बेगूसराय में लेफ्ट सीट की घोषणा कर देती है। जी, तो हम ये कह सकते हैं रवि कि कहीं ना कहीं कुछ ना कोई तार ऐसा है जो उसकी जिसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही है और फिलहाल लेकिन दावा यह है नेताओं का कि हाँ हमारी सारी चीजें आम सहमति से हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि आपका शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ब्यूरो चीफ अमित सिंह। हम उनसे बात करेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर आखिर क्या मुद्दा। सर ये बताइए कि सीट शेयरिंग को लेकर जब सब चीजें खुल जा रही है, तेजस्वी भी आकर बयान देते हैं, कांग्रेस भी उधर से कह रही है कि जो आला नेतृत्व है उन पर बात हो रही है, तो आखिर क्या बात हो रही है कि अभी तक कुछ सीटों को ही माना गया, चलिए कुछ सीटों पर ही, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ सीटों पर ही बात नहीं बन पा रही है और यहां देखते देखते नॉमिनेशन का टाइम, जो फर्स्ट फेज का चुनाव है उसके लिए नॉमिनेशन का वक्त आ गया है। देखिए कासिफ, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो सहयोगी अभी बोल भी रहे थे दिल्ली से, वाकई में जो बॉडी लैंग्वेज है तेजस्वी यादव का, भले ही वो बयान देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल है गठबंधन में और सीट बंटवारा जो है फाइनल स्टेज पे है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं उनके जुबान के साथ खड़ा नहीं है। शायद यही कारण है कि जिस तरीके से अंदर में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है, पेच नहीं इसको महापेच कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात है अंदर में, आप 3 सीटों को आप देखिए, 4 जो पहले चरण में 4 सीटों पे चुनाव होने हैं उनके उम्मीदवारों को लेकर सिंबल बांट दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने 4 जगहों पे सिंबल बांट दिया, औरंगाबाद, नवादा और गया। तो 4 जो सीटें हैं, जमुई, 4 सीटों पे उन्होंने सिंबल बांट दिया और जो पेच फंसा हुआ है इन्हीं 4 सीटों पर पेच ज्यादा फंसा हुआ है। जी बिल्कुल। जो नवादा में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो औरंगाबाद जो सीट है, वहां पे औरंगाबाद में निखिल कुमार पहले कांग्रेस के सांसद रहे हैं, राज्यपाल भी रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया वहां औरंगाबाद से, जबकि वहां सिंबल आरजेडी ने पहले ही दे दिया है। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, जैसे पूर्णिया है, पूर्णिया में बीमा भारती को जेडीयू से रिजाइन करा के, सही बोल रहे थे रवि जी की, ज्वाइन करा के उनको फिर यहाँ पे पूर्णिया सीट दे दिया जा रहा है। और ऐसे में वहां पे डंके की चोट पर पप्पू यादव कांग्रेस से उम्मीदवारी अपना दावा ठोक रहे हैं। अब जबकि जो अंदर खाने में खबर कशिश न्यूज के पास है कि जो पूर्णिया की सीट है वो बीमा भारती के खाते में जाने की तैयारी है, जो आरजेडी चाहती है, लालू यादव चाहते हैं और पप्पू यादव को चाहते हैं कि सुपौल से आप चुनाव लड़े, क्योंकि सुपौल से उनकी पत्नी चुनाव लड़ते रही है कांग्रेस के टिकट पर, तो वहां से सुपौल से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इसके अलावा कटिहार, जिस कटिहार की चर्चा हो रही है, वहां से 2 लोग दावेदार है। कांग्रेस तारिक अनवर को लड़ाना चाहती है, तो आरजेडी से अशफाक करीम जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, इस बार उनका टेन्योर पूरा हुआ, तो अशफाक करीम जो है वो मैदान में है। तो आप समझिए बहुत जगह बहुत ऐसी सीटें हैं। अब आपको हम क्लियर पिक्चर बता रहे हैं कि सीपीआई-एमएल जो है वो 3 सीटों पर उनकी उम्मीदवारी हो गई है, आरा, काराकाट, नालंदा। सीपीआई के 1 उम्मीदवार बेगूसराय से तय हो गए, राम अवधेश राय। सीपीएम से उम्मीदवार तय हो गए हैं जो खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मामला फंसा हुआ है कांग्रेस का। जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं, विश्वास सूत्र, उसके हिसाब से 26 से 27 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 8 से 9 सीटों पर ये आंकड़ा कांग्रेस के पास जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो उनको वो सीटें नहीं दी जा रही हैं जो कांग्रेस चाहती है। तो यही पेच फंसा हुआ है कि कई सीटों पर जहां कांग्रेस अपना मजबूत दबदबा मानती है वहां पे आरजेडी तैयार नहीं है। तो इसलिए कह पाना कि सीटों का जो तालमेल है वो तय हो गया है, अभी थोड़ी जल्दबाजी है और अभी भी जो बहुत सारा पेच है वो फंसा हुआ है। और आज जो बैठक होने वाली है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव की बिटिया का जन्मदिन है, इस मौके पर परिवार वालों के साथ कांग्रेस के लोग भी होंगे, तो जाहिर है वहां भी इस बात पे चर्चा होगी कि जहां जहां पे पेच फंसा हुआ है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए और जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कासिफ कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, उन्होंने एक्स पर एक मैसेज दिया और ये दिया कि अगर हालात नहीं बदलते हैं, यानी अगर मन मुताबिक अगर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, सीट नहीं मिलती है, तो मजबूरी में 2009 का फॉर्मूला कांग्रेस को लेकर आना चाहिए। यानी 2009 में कांग्रेस सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो हालात ऐसे हैं कि एक तरफ डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस के दूसरे नेता एक्स पर मैसेज देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं 40 सीट पर। तो आप समझिए किस तरीके से ठनी हुई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में महागठबंधन के अंदर में
आमने सामने की लड़ाई चल रही है उम्मीदवारों को लेकर, तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि बहुत जल्द ये इस पर सॉल्यूशन निकल सकता है। जो भी कुछ करना है वो राहुल गांधी और लालू यादव के बीच में होना है तय। जी, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से शिवरन तिवारी का जवाब मनीष शर्मा ने दिया है। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ हद तक ये जरूर कहा है कि फिलहाल हमारे यहाँ सब ठीक है, 2 दिनों में फैसला हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।